जम्मू एंड कश्मीर में टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन ने अपने एफर्ट्स और तेज कर दिए हैं। एनएचएम के मिशन डायरेक्टर बशीर उल हक चौधरी आईएएस ने जीएमसी राजौरी में एक रिव्यू प्रोग्राम में कहा कि टीबी एलिमिनेशन के लिए 3 स्टेप स्ट्रेटेजी पर काम हो रहा है। पहले स्क्रीनिंग, फिर टेस्टिंग और उसके बाद टाइमली ट्रीटमेंट। साथ ही हर केस का नोटिफिकेशन इंश्योर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एलजी साहब का क्लियर टारगेट है साल के एंड तक जेएनके को टीबी फ्री बनाना। टीबी के अलावा मीटिंग में एनीमिया मुक्त भारत, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एल्डरली केयर और एम्बुलेंस सर्विसेज पर भी फोकस किया गया। चौधरी ने कहा कि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें रोज नए चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हमारी मेडिकल टीम्स ने राजौरी क्राइसिस और ऑपरेशन सिंदूर जैसे केसेस को एफिशिएंटली हैंडल करके पब्लिक का कॉन्फिडेंस और मजबूत किया है। तो मेन फोकस ये था कि कैसे इन चीज़ों को रिमोटली जो है जो एरियाज हैं उनमें से कैसे इसको एलिमिनेट किया जाए। उसमें टीबी 1 था। टीबी में जो है वो हमारा फोकस ये रहेगा कि जो हमारी पॉपुलेशन है जिसको स्क्रीन करना है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करनी है, उसके बाद उसको जो है वो ट्रीटमेंट करना है, नोटिफिकेशन करनी है, सो दैट कि हम टीबी को ख़त्म कर पाएँ। तो उसके लिए मुझे लगता है कि जो हमारी आज जो एक चिंतन हुई है उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे आपने एक पॉइंट रेज किया कि डॉक्टर्स के पास डेटा नहीं था। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास डेटा नहीं है, उसमें यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फोकस क्या है हमारी, उसमें जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम मैनेजर हैं, हमारी जीएमसी की टीम भी है। उसका भी मेन मकसद ये है कि कैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट के जो हेल्थ वर्कर हैं उनकी हैंड होल्डिंग की जाए, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो हम इसको जो है वो हमारा टारगेट है कि जो ऑनरेबल एलजी साहब ने जो डायरेक्शन दी है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो है हम इसको टीबी को जो है वो एलिमिनेट करेंगे पूरी यूटी से, और राजौरी पुंछ की जो है इसका वन ऑफ द पार्ट है। दिस इज़ वन पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि हम जो हमारी दूसरी हेल्थ सर्विसेज हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। जो हमारी पेशेंट केयर की सर्विसेज हैं, जो हमारी हेल्थ में बच्चों की सर्विसेज होगी, मैटरनल हेल्थ की सर्विसेज होगी, मेंटल हेल्थ की सर्विसेज होंगी, ओल्ड एज हेल्थ सर्विसेज होंगी, या जो बेसिक एम्बुलेंसेज हमारी सर्विसेज हैं, इनको इम्प्रूव कैसे किया जाए। जैसे आपको मैं बताऊं कि हर चीज़ में कोई भी सर्विस हो, अगर इस दुनिया में कोई भी सर्विस है तो उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर रोज़ जो है वो नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई पोजिशंस आती हैं, नए नए चैलेंजेस आते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि राजौरी जो है फुल ऑफ चैलेंजेस, अभी रिसेंटली जो हमारी मेडिकल टीम है उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया, और एक लोगों में जो है वो एक कॉन्फिडेंस आया कि हमारी जो मेडिकल की टीम है वो बहुत अच्छे से काम कर सकती है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भी इन्होंने बहुत अच्छे से और ब्यूटीफुल वे में कैसे इन्होंने मैनेज किया, बिकॉज दे आर प्लान ए प्लान बी। सो मेन मकसद हमारा जो था वो यही था कि हमारी जो टीम है इसकी हैंड होल्डिंग की जाए। कहीं ज़रूरत है, कहीं रिसोर्स की ज़रूरत है, कहीं पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कहीं पे आईईसी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, एनहांस किया जाए, सो दैट के जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनका जो है वो सही तरीके से निफाज किया जाए। एनएचएम का क्लियर मैसेज है, हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग बनाना है, रिमोट एरियाज तक पहुंचाना है, और टीबी के साथ साथ दूसरे हेल्थ चैलेंजेस को भी एलिमिनेट करना है। इन्होंने प्रोत्साहन दिया, इन्होंने हमारे हैंड होल्डिंग की है, और कल की मीटिंग का ये आज दूसरा अंक था जिसमें इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा एक सिस्टम निकाला है जिसमें जीएमसी और पेरिफेरी के जितने भी बीएमओ सीएमओ में कोऑर्डिनेशन रहेगी। जो हमारे स्पेशलिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट है, फिजिशियन स्पेशलिस्ट है, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट है, ये हैंड होल्डिंग करेंगे पेरिफेरी में, और उनकी डायग्नोस्टिक सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव करना है, क्लिनिकल आउटपुट को कैसे इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए हम कल एक जूम मीटिंग कर रहे हैं पूरे पीर पंजाल रीजन की, जिसमें पेरिफेरी के सीएचसी के बीएमओज वो करेंगे, और यहाँ से मेडिकल कॉलेज से हमारे चेस्ट डिजीज के जो स्पेशलिस्ट हैं, मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से काम करेंगे, और जो टारगेट रहेगा टीबी एलिमिनेशन, जैसा हमारे एलजी साहब ने